साकेश भरा, हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी ने कहा हम बताएं, जादू इसमें ये है। बोले आगे ही ये में है राघव। हनुमान जी के हृदय में कौन है? जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप। अरे आगे ही ये में है राघव, और पूछे है पीछ पूछे विचित्र है भारी। अरे पीछे है पूछ रहस्य है भारी। क्या रहस्य है? बोले बानर को भला पूछी तो कौन। अच्छा बताओ, बंदराय पूछ रहा हो तो कोई बोले बानर को भला पूछी तो कौन। ये तो राघव के पीछे है पूछे हमारी। और अगर कहीं अपने ही अहंकार करने लगे कि जब पूछ हमरी हो रही, तो बताओ क्या होगा? पतन होते देर नहीं लगेगी। इसलिए हनुमान जी इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं और आखिरी में क्या कहते हैं? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथे न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथे न कछु मोरी प्रभुताई। नाथे न कछु नाथे न कछु मोरी प्रभुताई। इसलिए सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा भगवान नारायण ने, एक काम करो, ये 4 श्लोक भागवत के हैं, चतुश्लोकी ब्रह्मा जी के लिए भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। अहमेवास्मेवाग्रे, बहुत सुंदर। अहमेवास्मेवाग्रे, हमारे अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। यदि ये हमारी खोपड़ी में दिमाग में बात बैठ जाए तो हमें कभी अहंकार ही नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मनुष्य कर्तापन का भाव उसके दिमाग में बैठ जाता, वहीं अभिमान प्रारंभ हो जाता है। और जहां अभिमान है वहां भगवान कहां दिखाते हैं? अच्छा बताओ। इसलिए सज्जनों, ब्रह्मा जी के लिए चतुश्लोकी भागवत, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया और सबसे पहले 10 मानस पुत्र, 10 मानस पुत्रों को अपने मन से प्रकट किए। सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वा, भृगु ऋषि और सज्जनों देवर्षि नारद। छाया से करदम और दक्ष, ये मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। इनसे का सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन कोई भी जब सक्षम नहीं हुआ सृष्टि के सृजन में सहयोग, तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई। चिंता के कारण सज्जनों भृगुटी से साक्षात भगवान रुद्र का जन्म हुआ। बोले सृष्टि का सृजन करो, तो बोले बिल्कुल ले। और इन्होंने अपने जैसी सृष्टि प्रारंभ कर दी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी और सब हम करे पृथ्वी भर गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कर रहे हैं तुम्हारी सृष्टि, हमें जरूरत नहीं है, ये मॉडल ठीक नहीं है तुम्हारा। भगवान रुद्र के हाथ जोड़ ले। फिर इसके बाद सज्जनों अपने ही शरीर को मथा ब्रह्मा जी ने दाहिने अंग से पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। भगवान नारायण ने ज्ञान कराया कि इस सृष्टि को यदि चलाना चाहते हो तो बिना स्त्री और पुरुष की यह सृष्टि चलने वाली नहीं है। मैथुन क्रिया के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार होगा। तो स्त्री और पुरुष का जोड़ा अपने शरीर से प्रकट किया और इसके बाद सज्जनों इस सृष्टि का विस्तार हुआ। मनोजी महाराज और शत्रुपा का विवाह हुआ और ये पूरे वेद शास्त्र पुराण मनोजी और शत्रुपा के कथाओं से और इनके वंश से, इनकी वंशावली से पूरे शास्त्र भरे पड़े। आपको छम कथाएं संक्षेप में सुना रहा है आपको, क्योंकि विस्तार से तो ये कई कथा मुश्किल पड़ जाती है 3 घंटा।
मनोजी महाराज की 5 संतानें, आप संक्षेप में समझे। सबसे बड़े बेटे का नाम सज्जनों उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? जिसका चरण समाज में अच्छे कार्य के द्वारा ऊंचा हो जाए, समझ लो वो उत्तानपाद। पाद माने चरण और उत्तम माने श्रेष्ठ। समाज में जिसका चरण अपने कार्य के चरित्र के द्वारा समाज में अपना चरण ऊंचा हो जाए, समझ लेना वो उत्तानपाद। ऐसा उत्तानपाद राजा का सज्जनों चरित्र है। इनके यहां साक्षात भगवान के भक्त ध्रुव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे राजाओं के यहां भगवान के भक्त पैदा होते हैं और साधारण नहीं थे। ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष, अब कोई कहे कि साहब हम तो बुढ़ापे ही में कर हैं भजन, तो ये पढ़ो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की प्राप्ति कर ली ध्रुव जी ने। एक दादाजी थे 80 साल के। हमने कहा दादाजी भजन करो, चलो कथा हो रही, बढ़िया कथा सुनो। बोले गुरुजी कथा तो सुनते, लेकिन कथा सुनने तो हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, घर का बाबू है सौंप दें? हमने कहा दादाजी अगर कहीं बाबा हो घर चाहिए होता तो वे बाबा ही काहे को होते, बताओ। अच्छा, हमने उनसे पूछा, हमने कहा बुरा ना लगे दादाजी तो एक बात पूछे। बोले पूछो। हमने कहा एक बात बताओ, जब तुम नहीं थे तुम्हारे घर की रखवाली कौन करता था? बोले गुरुजी राम जाने। तो हमने कहा दादाजी और पूछे? बोले पूछो। हमने कहा जब तुम मर जाओगे तो फिर घर की रखवाली कौन करेगा? तो दादाजी बोले राम जाने। तो हमने कहा आगे भी राम जाने पीछे भी राम जाने, तो वर्तमान के राम बीमार है, तो कथा में चलो वे तो अभी भी है। इसलिए सज्जनों आप विचार करो, मनोजी महाराज के यहाँ ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में, अवस्था से कोई लेना देना नहीं, बुढ़ापे के लिए मत बैठो। अरे वर्तमान यदि सुधर गया तो सब सुधर गया, क्योंकि वर्तमान हमारे हाथ में है। और सौतेली माता की वचनों से व्यथित होकर के जंगल में अपनी माता सुनीति की आज्ञा लेकर के गए और ऐसा भजन किया मधुबन में, मथुरा के पास मधुबन। देवर्षि नारद को गुरु बनाया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं। इसलिए बिना गुरु के गुरु जरूर बनाओ। एक होता है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जीवन में कई बना लो, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। इसलिए बिन गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंजी शंकर बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। देवर्षि नारद आए और पूछा ध्रुव जी से, एक बात बताओ कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल। बोले क्यों? बोले हमने सुना जंगल में तपस्या करेंगे तो भगवान मिलेगा। नारद जी ने परीक्षा ली, चेला पक्का है कि कच्चा? बोले लौट जाओ, जंगल में भगवान नहीं है। और बोले शेर रहता है। ध्रुव जी का जो विश्वास था वो पक्का था। नारद जी से कहा कि हमने ऐसा सुना है यदि जंगल में शेर भी मिलेगा तो शेर में भी परमात्मा है। हमारी माँ कह रही थी कि शेर में भी भगवान मिलेगा। तो बोले एक बात बताओ कितनी बार खाते हो? बोले 5 बार। तो जंगल में कौन देगा तुम्हें, इसलिए लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा जब दांत न थे
जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये का अन्न न दे है। अच्छा बताओ ये व्यवस्था कौन की है? भागवत में लिखा है जब हम माता के गर्भ में थे तो आप्यानी नाम की नाड़ी है, शास्त्रों में लिखा है आप्यानी नाम की जो नाड़ी है जो दूध से भरी हुई है, वो आप्यानी नाड़ी का कनेक्शन माता के गर्भ में हमारे मुख में फिट हो जाता है, अदृश्य रहती है। हमें माता के गर्भ में भी व्यवस्था की परमात्मा ने। है कोई विज्ञान आज के समय में जो कर सकता? और जैसे ही प्रसूति वायु के माध्यम से धक्का दे करके माता के गर्भ से जब हम बाहर आए तो बंधुओं वही आप्यानी नाम की नाड़ी का कनेक्शन भीतर से काट के माता के स्तन में फिट कर दिया। क्या व्यवस्था है! अच्छा, और दूध माता के स्तन में कब तक रहा? जब तक हमारे मुख में दांत नहीं आए। और जैसे ही दांत आए दूध गायब। क्योंकि भगवान जानते अब जरूरत नहीं, अब तो रोटी खाओ। इसलिए जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये का अन्न न दे है। इसलिए अरे जीव बसे जल में थल में, सुध सबकी लेत सुमेरी विलय है। इतने जीवों की वो व्यवस्था कर रहा तो हमारी छोड़ देगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। हमें तो यह सब भ्रम है कि हम ही कर रहे सब। हमारे बाद मोड़ा को का हुई है, फिर मोड़ी को का हुई है। पूरी व्यवस्था ऐसा लग रहा है कि पूरी सृष्टि यही चला रहा हो, इतनी चिंता। हाँ, इसलिए जाने को देते अजाने को देत, जहान को देत सुमो को भी दे है। फिर काहे को सोची हे करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आई है। लेकिन एक बात बताओ, वो तो सब ठीक है, गुरु बनाया कि नहीं? ध्रुव जी ने कहा आप जैसा गुरु दुनिया में कौन होगा? जिसके गले में कंठी नारद जी ने डाल दी उसे निश्चित है परमात्मा की प्राप्ति हुई है नहीं? ऐसे देव ऋषि नारद बोले बिना गुरु के नहीं, तो बोले आप ही गुरु बन जाओ। राम मिला बनहार, हे परमा गुरु। देखो पिटरास जो है संगीत का घर है, तो हम सोच रहे हैं एक बंदिश की चीज होना चाहिए, चाहे 2 लाइन की हो, है ना? राम मिला बनहार। और हमारे मुकेश भैया का वायलिन पे काम देखो आप, वाह! राम मिला बनहार, परम गुरु राम मिला बनहार। राम मिला बनहार, राम गुरु राम मिला बनहार। मैं मिला बनहार, परम गुरु राम मिला बनहार।
श्रीमत फल दाता परम गुरु नाम मिला बनिहार। नाम मिला बनिहार परम गुरु राम मिला बनिहार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बिना गुरु के राम जी की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए मंत्र दिया कान में ध्रुव जी के। और मंत्र कौन सा है? बहुत प्यारा मंत्र है, आओ 2 मिनट हम भी जपें। और नहीं कुछ भी अरे है इसके सिवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। और नहीं कुछ भी, और नहीं कुछ भी इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया नारद जी ने मधुवन में जाकर के। जैसे ही पहला महीना लगा, देखिए धीरे धीरे साधना बढ़ाना चाहिए, दुराग्रह नहीं करना चाहिए। मंगलवार आज तक नहीं रहे व्रती, कई आदमी करते हैं, ये आज तक मंगलवार व्रती नहीं रहे। नवरात्रि रह गए पूरी निर्जला, तो 3 दिन तो चली और चौथे दिन अस्पताल में पहुंच गए। अब बताओ जी, ये कोई व्रत है? उसकी भी साधना बढ़ाओ। भागवत में लिखा है त्रात्रांते त्रात्रांते, माने 1 महीने में 3 दिन व्रत किया। और कैसा किया? केवल सज्जनों 1 महीने में 3 दिन तक केवल जल का आहार। बोले त्रात्रांते त्रात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदरासना। फिर दूसरा महीना लगा तो 6 दिन तक व्रत किया और केवल पत्ते खाए। 6 दिन व्रत किया बढ़िया भाव से। और इसके बाद जैसे ही तीसरा महीना लगा तो अब की बार 9 दिन व्रत किया, लेकिन 9 दिन केवल वायु का आहार। धीरे धीरे साधना बढ़ाओ। अब ये नहीं भाई, एक जगह वास्तव में बिल्कुल सत्य घटना है। एक गांव में जो है एक मोटी ताजी माता जी थी, बहुत ज्यादा। और जब देखो जब अपने पति को बहाना करती रहती कि सुनो हम तो निर्जला हैं, आज हमारा व्रत निर्जला है। तो पति पूछे जा बताओ निर्जला का क्या मतलब? बोली मतलब ये है कि आज हमें भोजन नहीं बनाना और तुम्हें अपने हाथ से बनाओ और खाओ। अच्छा, बोले तुम्हें काहे नहीं बनाने? बोले हमें इसलिए नहीं बनाने, अगर कहीं हम चूल्हे के पास जाएंगे तो गला सूखेगा। अच्छा, गला सूखेगा तो निश्चित है हमें पानी पीना पड़ेगा, हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए आप अपने हाथ से ठोको और खाओ। अच्छा, और जब देखो जब निर्जला, पति बहुत परेशान के हद हो गई।
इतनी मोटी ताजी हो रही, फिर भी जब देखो जब निर्जला। आखिर देखें तो सही इसका कैसा निर्जला है। तो इसने भी एक दिन विचार किया कि आज इसका निर्जला है तो अपन भी भोजन नहीं बनाए। बोले देवी आज तो हम ससुराल जा रहे है नहीं? ससुराल? बोले हाँ। तो बोले भोजन हमें नहीं बनाना, अब तो ससुराल में रहेंगे 8 दिन। बोली ठीक है। अच्छा, और ये सूट के सजा के आगे के दरवाजे से निकला और चुपचाप पीछे के दरवाजे में से घुसा और सीधा बालकनी पे बैठ गया ऊपर। इसने देखा यार देखे तो सही कैसा निर्जला है, मोटी ताजी खूब हो रही, इतने शक हो गई। और वास्तव में इसके घर में गन्ना की खेती होती थी। अब ये तो गन्ना का क्षेत्र, लेकिन हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम तो बाहर की कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, गन्ना की खेती होती थी, गन्ना टिके थे आंगन में 10। देखो आप, इसने भी भीतर की कुंडी लगाई और सबसे पहले आंगन में बैठ के 10 गन्ना निपटाए साफ। और जे देख रहा हे भगवान जो है निर्जला, देखो आप गजब हो गया। अच्छा, इसके बाद में एक अमरूद बेचने वाला आ गया गांव में भी, तो अमरूद खरीदी 2 किलो और 2 किलो अमरूद टिटकारी। हाँ साहब, और ये देख रहा 11 बज गए दिन के, और इतने में इसने क्या किया, बढ़िया 250 ग्राम घी में और 100 ग्राम शक्कर मिलाकर और चावल तल के और बढ़िया बेखाए। इतने में 4 बज गए और 4 बजे इसने दाल चावल सब्जी रोटी बना कर रख दी और विचार किया कि अब ये शाम को खाएंगे। और इसको भी भले आदमी को जैसे ही दाव लगा तो पीछे के दरवाजे से निकला और आगे के दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला घबरा गई, बोली तुम तो कह रहे थे 8 दिन में यहाँ हैं, आ जाइए, आ गए, क्या बात है, यहाँ गए क्यों नहीं है? तो उसने सूटकेस रख दिया। बोले देवी जैसे ही गांव के बाहर निकली अपशगुन हो गया। बोले अपशगुन क्या हो गया? अरे बोले एक सांप मिल गया। जैसे ही सांप का कहा पत्नी घबरा गई, बोले सांप? बोले हाँ। बोले कितना बड़ा था? बोले ज्यादा बड़ा नहीं था, गन्ना बराबर था। अब पत्नी का दिमाग खराब हो गया, कहीं देख तो नहीं लिया। अच्छा एक बात बताओ, गन्ना बराबर था तो उसका मुंह कितना बड़ा होगा? जब लाम बताओ गन्ना बराबर सांप, तो बोले देवी ज्यादा नहीं, बिही बराबर मुंह था उसका, अमरूद बराबर। तो पत्नी ने कहा हो सकता है देख लिया। अच्छा एक बात बताओ, गन्ना बराबर लंबा था, बिही बराबर मुंह था, तो मरा होगा, जिंदा नहीं होगा? अरे बोले नहीं देवी, सरक रहा था। बोले कैसे? बोले जैसे घी शक्कर में चावल सरका था। अब तो इसको और मतलब शक, इसकी हकीकत में बदल गई, तो कहीं देख लिया। अच्छा एक बात बताओ, गन्ना बराबर बड़ा था, बिही बराबर मुंह था, जिंदा था, सरक रहा था, फिर तुम कैसे बच गए स्वामी? फिर तुम कैसे बच गए? तो इसने कहा हम ऐसे ही बच गए जैसे दाल चावल और सब्जी रोटी बची धरी है, 1 घंटा वो नहीं आते तो भाभी साहब। और इसने उठाया डंडा और 3-4 फटकारे। बताओ ऐसा निर्जला हो रहा। लेकिन सज्जनों, श्रीमद् भागवतकार कहते हैं पंच में मासी अनुप्राप्ते जिता जित श्वासो नृपात्मजा। जैसे ही 5वां महीना लगा तो अब तो ध्रुव जी महाराज ने और सज्जनों ऐसी लगन लगाई परमात्मा की चरणों में, शरीर की सुध भी भूल गए, श्वास लेना भी बंद कर दिया। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि बोल।
लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। क्योंकि अरे हम तो मूलधन खाए बैठे, ब्याज की तो छोड़ो। बिंदु जी तो कहते मूलधन भी खा गया। धर्म की हुंडी उठी, अब कालपुर की आएगी, इसलिए जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत जोड़ना। नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। ये संसार रूपी, इसे सरल भाषा में कहते संसार सागर, जहां हम रह रहे हैं ये बहुत बड़ी गहरी नदी है, इसकी कोई था नहीं है। इसलिए इसमें हम कितने ही प्रयास करें तो पार नहीं लगेंगे जब तक इसकी कृपा नहीं होगी। ये हाथ पकड़ के न पार लगाए तो बस की नहीं आ। इसलिए गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। हे प्रभु बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। इसलिए ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में जब श्वास भी लेना बंद कर दिया, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। गरुड़ जी से कहा कि चलो जल्दी। गरुड़ जी को थोड़ा अहंकार आया, बोले इनके हमारे बिना इनका भी काम नहीं चलता। आज गरुड़ को भी छोड़ के परमात्मा ध्रुव जी के लिए जब देवता प्रार्थना कर लेंगे, प्रभु जल्दी बचाओ। क्यों? बोले हमारी दम घुट रही। बोले एक भक्त मधुबन में और हमारा भजन कर रहा है, इसलिए हम उनको दर्शन देने जा रहे हैं। आज ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान खड़े, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके परमात्मा की झांकी का अंदर दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही झांकी का आकर्षण किया, परमात्मा ने नेत्र खुले, जो अंदर दर्शन हो रहा था वो बाहर खड़ा। जैसे कौशल्या जी के सामने अभी आप देखेंगे, सोमम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मन थिर ना रहे। नेत्र खुले, लेकिन ध्रुव जी महाराज बोल नहीं पा रहे। क्यों? 5 वर्ष और विचार कर रहे हैं कि ये नहीं पूछ पाए जल्दी में कि मैया एक बात बताओ, यदि भगवान प्रकट हो जाएं तो प्रार्थना कैसी करना पड़ती है? क्योंकि 5 वर्ष के बालक। अच्छा, देवता ऊपर से हंस रहे
किसी ने पूछा देवता क्यों हंस रहे? बोले इसलिए हंस रहे कि हमारे सामने प्रकट हो जाएं भगवान तो हम इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा देते, अब देर ही मत करते। सुख संपत्ति घर आवे, इसलिए। और आज इनके सामने भगवान स्वयं खड़े हैं लेकिन बोल नहीं रहे। भगवान समझ गए, अपना शंख निकाला और ध्रुव जी महाराज के गाल में स्पर्श करा दिया। आज वेदक ध्वनि निकलने लगी ध्रुव जी महाराज के मुखारबिंद से। इसलिए कहा है सज्जनों, यदि उसकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है और गूंगा बाचाल हो जाता है। मूकम करोति बाचालम पंगु लंगते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी कह रहे, जही पर कृपा करिए जेई जानी, जही पर कृपा करिए जिय जानी, जही पर कृपा करिए जिय जानी, जही पर कृपा करिए जिय जानी, कभी उरे अजीर न चावत वाणी, कभी और अजीर न चावत वाणी। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो जाए उसके हृदय प्रदेश में सरस्वती नृत्य करती है। भाई सरस्वती क्या है? भगवान के हाथ की कठपुतली है नहीं? बोले उमा दारू जो सित की नाई और सबई नचावत राम गुसाई। इसलिए सज्जनों ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना की और इसके बाद बोले मांगो क्या चाहिए। अच्छा, एक बड़ी विडंबना है, शास्त्रों में उल्लेख आया है, एक बार परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य को हो जाए सारी इच्छाएं समाप्त। पहले तो भला ही कुछ इच्छा लेकर के हम साधना करते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति होने के बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। सुग्रीव के पास में जब परमात्मा की प्राप्ति हुई उन्होंने भी यही बात कही कि अब नहीं, अब मत मारो, बाली है। बोली काहे? भाई अपनी जो अपनी मित्रता हुई थी वो इसी बात को लेकर के हुई थी कि भाई देखो हमें भी परेशानी, तुम्हें भी, तो हम तुम्हारी परेशानी दूर करें तो हमारी करियो। तो बोले नहीं प्रभु, बाली सबसे बड़ा हितैषी है। बोले क्यों? बोले यदि बाली नहीं होता तो आप कैसे मिले? अच्छा, भगवान ने कहा ये इतना खतरनाक भक्त है, स्वार्थी से देखो। अच्छा जी कहां से कह रहा है? मुंह से कह रहा है कि हृदय से कह रहा है। और जब एक बार लड़ने भेजा और जब बाली की गदा से जब पिट के आया तो बोले बताओ मारे कि नहीं मारे? अरे बोले वो तो बहुत खतरनाक आदमी, तुम तो मारो ही। बैराग सब खत्म है नहीं? तो पहले क्या कह रहे थे? सब तज भजन करो दिन राती, अब नहीं चाहने का चाहिए। इसी प्रकार ध्रुव जी महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए, अच्छा एक कौन सी इच्छा लेकर के आए थे कि एक दिन इस राजगद्दी पे बैठ के रहेंगे। माता सौतेली के वचन को बाण रूपी वचनों से विदित होकर के जब आए, गिलानी से भर के आए थे, लेकिन आज परमात्मा के सामने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति सज्जनों यदि किसी ने कामना से भी की है तो हमारे प्रभु उसकी चाहे लौकिक चाहे पारलौकिक कोई भी कामना हो पूरी करते हैं, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी और वेद पुराण साधु सुर साखी। करो तो सही आप। बोले ठीक है, अरे हमारी प्राप्ति हमारी भक्ति तो तुम्हें प्राप्त हो ही गई, लेकिन एक काम करो, जाओ पिताजी के राजगद्दी पे बैठो और 36,000 वर्ष राज करो। और फिर सीधे हमने एक तुम्हें लोक बना दिया है जिसका नाम है ध्रुव लोक, उसमें तुम विराजमान रहोगे। ऐसे नहीं रहोगे, अचल रहोगे। लिखा गोस्वामी जी ने, ध्रुव सा गलानी जपे हरि नाऊ
और पावा अचल अनुपम ध्रुव सगलानी जपयु हरि नाऊ पावा अचल अनुपम ठाऊ ध्रुव सगलानी जपयु हरि नाऊ पावा अचल अनुपम। पावा अचल, भगवान की कृपा से ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है जो अचल, अचल माने स्थिर। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव लोक के सब चक्कर लगाते हैं, सूर्य चंद्र तारा जितने भी नक्षत्रगण हैं सब चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्हें कोई की चक्कर नहीं लगाने। अच्छा काहे नहीं लगाने? अच्छा आपने देखा होगा बड़े आदमी के सब चक्कर लगा, जी के पास माल है। अच्छा माल वाला किसी के पास जाता है? नहीं जाता। पैसे वाले के सब चक्कर काटते हैं, माल वाले के पास तो इनके पास कौन सा माल है? राम नाम रूपी माल। इसलिए पावा अचल अनुपम ठाम। जे बैठे महात्मा, अच्छा बताओ जे कोई के चक्कर नहीं लगा, इनके चक्कर सब काट रहे। इसलिए सज्जनों इनके पास बहुत माल है। इसलिए मीरा जी इतना विशाल साम्राज्य छोड़ के चित्तौड़गढ़ राणा से साफ कह दिया, ये तेरा राज तू संभाल। और सुनो राणा, एक बात बताएं, सोने से प्रेम वो करता है जिसे हीरा हाथ नहीं लगा। और एक बार यदि हीरा हाथ लग जाए, चाहे छोटी चीज से बड़ी चीज हाथ लग जाए, तो छोटी चीज से अपने आप मतलब गिरानी हो जाती है, कोई मतलब नहीं। तो मीरा से कहा कि तेरे हाथ में कौन सी चीज लग गई जो आज इतना विशाल साम्राज्य तुझे ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा? तो मीरा के शब्दों में सुनो, मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि बोल। बहुत अच्छी बात कही मीरा ने, ऐसा धन है ये जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। खर्चे ना कोई ना कोई, खर्चे ना कोई चोर ना ले, खर्चे ना कोई चोर न ले, दिन दिन बढ़त सबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
कमा के जाओ, है नहीं? दुनिया में कितने ही धन कमा लो आप, है नहीं? करोड़पति अरबपति बन जाओ, टाटा डालमिया भीरू भाई अंबानी, है नहीं? लेकिन आखिरी में इनकी चिट्ठी में भी आखिरी में वही लिखा जाएगा, क्या? बताओ काले को याद, निधन। अच्छा, इतने धनवान थे, फिर कहां से हो गए निधन? नहीं। अच्छा, आदमी वास्तव में, एक ने कहा महाराज जी एक बात बताओ, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। हमने कहा चक्कर में मत पड़ो, स्वर्ग ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले हमने लिखा है भाई, हमने पढ़ा है कि भाई नरक में रहो लेकिन दुष्ट का संग न मिले। तो ऐसे मतलब महसूस होता है पढ़ने से कि स्वर्ग अच्छा नहीं है, जब तो गोस्वामी जी ने लिखा कि ऐसे अच्छा तो नरक ठीक है। दुष्ट संग जन दे विधाता, तो जा से भलो नरक को बासा, और नहीं तो लिख देते स्वर्ग का बासा। तो हमने कि स्वर्ग के चक्कर मत पड़ो, और स्वर्ग जाना ही है तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, चाहे तुम भला ही नरक में जाओ, आखिरी में चिट्ठी में तुम्हारा मोहरा मोली लिखवाई दे हैं। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और चाहे नरक में गए हो। बोलो अच्छा, इसे हमने कहा चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल। हाँ, ऐसा धन कमा के जाओ जो इहलोक में जब तक रहो आनंद से रहो, और इस लोक से जब परलोक की यात्रा करो तो वो ही साथ जाए, क्योंकि दूसरा जाता ही नहीं। इसलिए सज्जनों, आज ध्रुव जी महाराज के पास ऐसा सुंदर धन, और आज भी ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। मनु जी महाराज की 3 बेटियों का भी वर्णन किया भागवत में, देवहूति, आकुति, प्रसूति। प्रसूति दक्ष प्रजापति को बिहाई, आकुति माता सज्जनों प्रजापति रुचि को बिहाई, जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अब थोड़ी गाड़ी बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि भाई कन्हैया का अवतरण होना 10वें स्कंद में। और देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। इनका पूरा परिवार का वर्णन आया है मनु जी के। देवहूति के यहाँ कपिल भगवान, आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान, और प्रसूति के यहाँ साक्षात माता जगदम्बा सती के रूप में आई। बोलिए खेड़ापति मैया की। और प्रियव्रत महाराज के यहाँ ध्रुव जी, उत्तानपाद के यहाँ प्रियव्रत, तो सज्जनों उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी, तो प्रियव्रत के यहाँ ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 बेटे, बड़े बेटे का नाम भरत, जिसने इस अजनाब खंड पे राज किया, उनके नाम से इसका नाम जुड़ गया भारत। पहले ये अजनाब खंड है। बोलिए भारत वर्ष। धन्यो है देशो धन्यम भारतो देशो। शास्त्रों में और किसी भी देश के लिए धन्यवाद नहीं दिया, धन्यम ही भारतो देशो। ऋषभदेव के बड़े बेटे भरत ने राज्य किया, और ऋषभदेव की बाहरी क्रियाओं का अनुकरण किया एक अरहर नाम के राजा ने, और उन्हीं से जैन मत प्रारंभ हो गया। ज्यादा पुराना नहीं है ये। हाँ, इसलिए सज्जनों 8वें ऋषभदेव भगवान अपने 8वें अवतार हैं भागवतकार के अनुसार। तो ये पूरा परिवार का वर्णन किया सज्जनों श्रीमद् भागवत में। और अंत तो गत्वा एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। हमारी और आपकी स्थिति कैसी है? हाथी की तरह है सज्जनों। जब अहंकार आता है तो कोई भी चीज हमें इतनी सी लगती है। हवाई जहाज बहुत बड़ी है, लेकिन दूर से देखा थे तो वह इतनी सी लगत। और हमारे सामने कोई कितने भी वैभव संपन्न आदमी आ जाए, यदि हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में अहंकार है, तो उसकी हमें कोई भी ख्याति, उसकी कोई भी कीर्ति हमें इतनी सी लगती है। इसलिए जहां अभिमान है वहां परमात्मा नहीं है। हाथी था, जंगल में रहता था, इसके कितने 150 बच्चे थे, एक आध नहीं 150। इसने कहा इतना बड़ा परिवार है हमारा। छोटे मोटे जानवरों से तो कह देता कि सुनो, कोई जरूरत हो तो हमें बताओ।
और जानवर कहते थे सुनो जब जरूरत है जब समझ है। अचानक एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए अपने पूरे परिवार 50 पत्नियां थी और उसी समय सज्जनों सरोवर में एक रहता था गिराह। गिराह ने जब हाथी का पैर पकड़ा घसीटता हुआ नीचे ले जा रहा है, क्योंकि जलचर जीव है मगर और थल का जीव है हाथी की ताकत जल में नहीं चलती, इसलिए जब पैर पकड़ा तो घसीटता हुआ चला गया। पत्नी से कहा एक काम करो हमारी शक्ति छीन हो रही है, बाहर निकालो। पति ने सूंड से सूंड लगाई, बाहर खींचने का बहुत प्रयास किया। 8 दिन हो गए। बोले स्वामी तो तुम तो बाहर ही नहीं निकल रहे, अब क्या करें? हम भूखों मर जाएं। बोले तुम जानो। बच्चों ने भी प्रयास किया 1 हफ्ता तक। जब पिताजी नहीं निकल रहे तो बोले अब एक काम करो, तुम अपनी व्यवस्था तुम करो, हम चले। ये हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी आपकी है, समझ रहे ना? ये स्थिति हमारी और आपकी है। जब ये शरीर में शक्ति नहीं रहती तो सज्जनों घर के ही आदमी जब विचार करने लगे थे कि दादाजी जल्दी निपट जाए यार, बहुत परेशान हो गए। अच्छा बताओ, जो 1-2 साल से डरे हैं बेचारे, उनके परिवार के लोगों से पूछो, उनका इतना दिमाग खराब है कछु में काम मन ही नहीं लग रहा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब निपट जाए। और जब शरीर में शक्ति थी तब अरे हाथ पांव दब रहा है खूब। पिताजी बहुत अच्छी बात, तुझे हाथी की कथा नहीं है, हमारी और आपकी कथा है। लेकिन सज्जनों याद रखना, हाथी की बात समझ में आई 2 मिनट की, ये दुनिया स्वार्थी है, इसलिए उसने भाव से गोविंद को बुलाया। आज पता चला कि संसार में शाश्वत संबंध केवल परमात्मा से है, बाकी सब झूठे संबंध। और जब पूरी दुनिया के सज्जनों सहायता ना मिले, सारे संसार के जितने संबंध है सब फेल हो जाए, तब एक सहारा काम करता है। कौन सा सहारा? अरे निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। जब लो गजबल अपनो बरतो, नेक सरो नहीं काम, सरो नहीं काम, निर्बल हो हे बल राम पुकारो, निर्बल हो बल राम पुकारो, तो आधे एऊ नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। बोल मीठी मीठी तालियां बजाइए भाभी। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। कहो कि पूरी चीज पूरा भजन जो है गाने में समय लगेगा, इसलिए भाव दिया अपबल तपबल और बाहुबल, और चौथो है बल दाम। जब ये सब बल समाप्त हो जाएं, फेल हो जाएं, तब
सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। एक भाव से कमल का पुष्प भगवान को जब पुकारा और सामने जब गरुड़ के ऊपर बैठ के आए, कमल पुष्प समर्पित कर दिया। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए भाव से परमात्मा की चरणों में आप जो भी समर्पित करते हो, उसी बहाने से परमात्मा, केवल परमात्मा को बहाना चाहिए आपके उद्धार के लिए। कमल के पुष्प को भाव से चलाया, भगवान ने तुरंत खींच के बाहर गिराह को चक्र सुदर्शन से उसका शीश काट दिया, हाथी को बचा लिया। भगवान से कहा, एक बात बताओ प्रभु, पुकारे हम, पुकार हमने लगाई, रोए हम, चीखे हम, सबसे पहले तुमने गिराह का उद्धार किया, हमारा बाद में। भगवान ने कहा, सुनो, हमको पुकारने वाले का, हमारे भक्तों का उद्धार हम बाद में करते हैं, एक हमारा नियम है, लेकिन जो हमारे भक्तों का पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार हम पहले करते हैं। इसलिए गिराह का पहले, बाद में तुम्हारा। इसलिए सज्जनों, ये हाथी की व्यवस्था नहीं है, कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी, यही पूरे संसार में यही स्थिति है। इसलिए सज्जनों, यहां पर अष्टम स्कंद को विराम दिया, मनमंत्रों की कथाएं हैं। और नवें स्कंद में सज्जनों, समुद्र मंथन से देवताओं को 14 रत्न निकाले भगवान नारायण ने, मंथन करके भोले बाबा को विष दिया। लेकिन विष के बाद भी ये सब तो है देव, लेकिन ये है महादेव, और आज भी ये ही अमर है। इसलिए सब लोग कहते हैं बाबा अमरनाथ। इनने अमृत नहीं पिया, जहर पिया, लेकिन जहर पीने के बाद एक ऐसा पान कर लिया, ये अमर कथा का पान कर लिया, राम नाम रूपी अमृत पिया है। और ऐसे नहीं पीते भोले बाबा, कैसे पीते हैं? गोस्वामी जी लिख रहे, तुम पुनि रामो राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहो अनंगे अराती, सादर जपहु अनंग अराती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने जहर पीने के बाद राम नाम रूपी अमृत पिया है, और उसके कारण सब तो रह गए देव अमृत पीने वाले, लेकिन जो जहर पीने वाले महादेव हो गए। इसके बाद अंतिम रत्न जो अमृत निकला वो देवताओं को दिया। कामधेनु गाय ऋषि महात्माओं के पास 14 रत्नों का बंटवारा हुआ। और संसार में जब भगवान के प्रति हम कोई भी वस्तु समर्पित करते हैं, शास्त्र में लिखा है जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। यदि जमीन पे भगवान से चढ़ी हुई चीज नीचे गिर जाती है तो दोष लगता है। इसका प्रमाण है भागवत में, देवराज इंद्र भी निर्धन हो गया। दुर्वासा जी ने भगवान नारायण के द्वारा एक माला प्राप्त की, देवराज इंद्र के पास में पहुंचे और ऐसी सेवा की इंद्र ने, प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को दी। लेकिन इंद्र तो अहंकार के वशीभूत होकर के हाथी को माला दे दी। हाथी ने सूंड में फंसा के और पैलों तरह कुचल के फेंक दी। अंततः गत्ता उसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन बलि ने कब्जा कर लिया स्वर्ग के ऊपर, और देवराज इंद्र मारे मारे फिर। माता देवहूति ने एक दिन कश्यप भगवान से प्रार्थना की, ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई बेटा हमारे घर आ जाए जो हमारे बेटों का इंद्रासन मांग करके हमारे बेटों को दे दे। तो पयोव्रत बता दिया। माताएं ध्यान से सुनना, भागवत में पयोव्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से त्रयोदशी तक होता है। और भागवत के मूल मंत्र हैं श्री रामचरितमानस के ये एक एक चौपाई, श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक के मूल मंत्र है सज्जनों, महामंत्र। महामंत्र यही जपत महेशु, कोई करके तो देखे सिद्ध। इसलिए जिन माताओं की कोख नहीं चल रही, निश्चित है यदि उसने ये भाव से श्रद्धा से पयोव्रत का पालन किया, उसके यहाँ वास्तव में भगवान की कृपा से निश्चित है उसका वंश आगे चल जाएगा। ये उपाय है श्रीमद् भागवत में। पयोव्रत किया, उसके फलस्वरूप माता देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान वामन का प्रादुर्भाव।
बोलिए वामन भगवान की। देवताओं ने, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र दिया, बृहस्पति जी ने कान में मंत्र दिया, बोले गुरु दक्षिणा में स्वर्ग से बलि से राज मांग करके और देवताओं को दो। देखो जीत तुम सकते नहीं हो, भलाई ब्रह्म का अवतार है हम जानते हैं, क्योंकि बलि के ऊपर गौ की और ब्राह्मण की कृपा है। जिसके ऊपर गौ ब्राह्मण की कृपा हो जाए उसे कोई जीत नहीं सकता। इसलिए एक काम करो, भिक्षा में त्रिलोकी को मांग करके लाओ और देवराज इंद्र को दो। बृहस्पति जी के कहने पर आज भगवान वामन अपने नर्मदा जी के किनारे आए। शायद पिछली साल ये प्रसंग हमने सुनाया होगा नर्मदा पुराण में, और ये अपना ज्यादा दूर नहीं है, अनघौरा, उसी मतलब उत्तर तट पे, उसके आगे बेलथारी घाट है, शायद नरसिंहपुर में ही आता है नहीं? नरसिंहपुर जिले में है बेलथारी घाट, लेकिन है उत्तर तट पे। उत्तर तट पे बेलथारी घाट पे राजा बलि ने आकर के यज्ञ किया, क्योंकि साफ कह दिया था शुक्राचार्य जी ने कि एक काम करो, तुम शतक्रतु बन जाओ, भाई विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर लो। भाई जैसे अगर कहीं तुम मुख्यमंत्री बन ही गए और विधायक हो नहीं है, तो उसका नियम यह है कि पहले तुम विधायक बनो, जब तुम बहुमत सिद्ध कर लोगे विधानसभा में तो मुख्यमंत्री। तो देवताओं के यहां नियम यह है कि जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्रासन का अधिकारी होता है। तो बेलथारी घाट में आए और सज्जनों, अनघोरा में तो यज्ञ किया है जनक जी ने। नर्मदा पुराण में कथा है बड़ी सुंदर, जनक जी ने यज्ञ किया है सोम यज्ञ। और पिछली साल भगवान की कृपा से है नहीं, दमोई परिवार में नर्मदा पुराण की कथा हुई थी। ये तीसरी कथा है पिटरास। एक कथा सबसे पहले हमारे छोटे भैया बैठे निगनैया परिवार में हुई, 10 साल हो गए उस कथा को कम से कम। तो सज्जनों, बेलथारी घाट पे भगवान यज्ञ चल रहा है और उसी यज्ञ में साक्षात भगवान नारायण के अवतार वामन भगवान पधारे। और बलि ने जब देखा तो ऐसा सुंदर स्वरूप, वामन भगवान छत्र लिए, बोले एक काम करो, कछु मांग लो। भाई नियम है, यदि यज्ञ में अनुष्ठान में ब्राह्मण देवता आ जाएं तो कुछ दे के, दक्षिणा दे के अनुष्ठान हमारा संपन्न होगा। लेकिन भगवान वामन ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो अकेले छत्ता में अपने नीचे ठीक है, लेकिन देना ही है तो एक चीज दे दो। बोले क्या? जिसके मकान के पास में जाते हैं छानी के नीचे बोझ दुत्कार के भगाते, चल बाबा जहां। तो हम चाह रहे कि एक अपनी जगह होना चाहिए जहां भजन हो सके। तो बोले 3 पैर धरती दे दो नाप के। बलि ने कहा वाह, जितने तुम छोटे हो ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। त्रिलोकीनाथ है हम, त्रिलोकीनाथ। ऐसा मांगना था, मांगना कभी जीवन में मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान ने कहा बात त्रिलोकीनाथ, तुम 2 ही तो कर दो पूरी, 3 तो बात की बात। तो आज संकल्प जैसे ही लिया सज्जनों, और उसी समय भगवान वामन ने अपना स्वरूप बढ़ाया। संकल्प करने के बाद शुक्राचार्य जी ने तो बहुत रोका कि एक काम करो, हमने देख लिया है पैनी निगाह से, सूक्ष्म दृष्टि से, ये साक्षात देवताओं की चाल है। वो विष्णु ही वामन बन करके आया है, 2 में ही पूरी चाट लेगा, 2 पैर में। और ऐसे दान की भी महिमा नहीं है शास्त्रों में कि तुम सब देकर भिखारी बन जाओ, है नहीं। अच्छा, कंजूस आदमी कह रहे हो, ये जा बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी। हालांकि कंजूस तो नहीं है, कंजूस अपने ते भी नहीं है, का है हमारे ते की भी नहीं कह सके, का है कि हमारे गांव की आदमी भी बैठी। अब कहाँ की कहेंगे, कहीं नहीं है कंजूस, तो भगवान की कृपा अपने भारत वर्ष में ही नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और नहीं, वास्तव में एक गांव में एक कंजूस रहता था, लोग भी बड़े गजब के, उसका नाम रख लिया दानचंद। तो 1 रुपया दान न करे, नाम उसका दानचंद। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा एक काम करो, भले आदमी, गंगा जी जहां से 10 किलोमीटर है, अमावस्या का दिन है, आज स्नान कराओ,
तो इसने कहा हमने सुने वहां पंडा बहुत परेशान करते हैं। अरे तो बोले दे देना थोड़े बहुत। तो पत्नी के कहने पर आज दानचंद गया गंगा जी में, लेकिन इसने विचार किया यार मूल घाट पे स्नान करेंगे जहां पंडा बहुत परेशान करेंगे। तो इसने कौन सा घाट देखा, बोले चलो यार मुर्दा घाट पे नहाएंगे जहां कोई नहीं आएगा। और मुर्दा घाट पे पहुंचा, कपड़ा अपड़ा उतार के जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई तो भगवान शंकर भी बड़े गजब के कोत की है। भगवान शंकर पंडा बन के पहुंच गए। जैसे ही बाहर आया बोले दान दो। बोले तुम कौन हो, बोले हम इस घाट की पंडा। और यहाँ की महिमा यह है गंगा जी में स्नान करने के बाद दान नहीं दोगे कोई फल नहीं। और आप जैसे भक्त आ जाते हैं एक एक वर्ष का दे जाते हैं। दानचंद ने कहा हमने दे तुम्हें एक टाइम को, तुम तो एक वर्ष की कह रहे। इसकी कंजूसी पर रीझ गए भगवान। और मन में क्या बोला, हद हो गई यार, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ रहे लोग। मुर्दा घाट पे भी खड़े हैं पंडा बन। अच्छा बोले एक बात बताओ पंडा जी, उधारी चलती है? बोले बिल्कुल। तो बोले लिख लो एक थैला, पुराने जमाने का। बोले एक थैला। बोले ठीक है। एक थैला लिखवा के स्नान करके जब आया दानचंद, और सवेरा नहीं हुआ पंडा जी घर पे, तो पत्नी झाड़ू लगा रही थी आंगन में। बोले दानचंद है? बोले हाँ है। क्या कर रहे? बोले सो रहे। बोले जाओ कह दो पंडा जी आए। और पत्नी गई। बोले क्यों, कुछ लिखवा के आए थे? बोले हाँ। कितना? बोले एक थैला। क्यों? बोले पंडा जी आ गए, अब इसे देना ही नहीं था। बोले जाओ कह दो वो तो बहुत बीमार है। पत्नी आई। बोले पंडा जी हम क्या बताएं, जब से गंगा जी से आए बहुत तबीयत खराब है, बहुत बुखार है। अच्छा बोले कोई बात नहीं पंडा जी। बोले अब जब स्वस्थ हो जाएगा तो फिर लेके ही जाएंगे, अब बार बार कौन आता है। पत्नी ने जाके ज्यों की त्यों कह दी। वो जे कह रहे हैं स्वस्थ हो जाओगे तो लेके ही जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले जाओ कह दो भी तो मर गए। अच्छा और वास्तव में जैसे ही पत्नी आई और रोते हुए सुर में बोली पंडा जी हम क्या बताएं, वो तो मर गए। अरे बोली राम राम राम। दानचंद बहुत अच्छा भक्त था, मर गया कोई बात नहीं, अब उसका अंतिम संस्कार करके ही जाएंगे, है नहीं, खास चेला था हमारा। और तुम कहां कहां खबर करोगी, पूरे गांव में हम ही खबर करे दे रहे। और भगवान भी अनेक रूप बनाए शंकर जी ने, और घर घर खबर लगा दी। दानचंद गए और जैसे ही पता चला तो पूरे गांव के लोग लगा लगा के लुंगी, है नहीं, ड्रेस लगा लगा के आ गए। और दानचंद की बढ़िया आरती सजाई। आरती सजा के जैसे ही लिटाने लगे तो पत्नी बहुत रो रही, सुनो जे नहीं मरे, जे नहीं मरे, हम झूठी बोल रहे, जे नहीं मरे। लेकिन सबने कहा सुनो ये तो माया है, तो मोह है, कौन की पत्नी चाहती कि हमारा पति मर जाए। नहीं नहीं तुम बिल्कुल मत रो। अरे बोले जे नहीं मरे, किसी ने नहीं सुनी बात। और सचमुच में और जे रह गया बिल्कुल श्वास साध के, गजब के आदमी। और जाके बिल्कुल सीधे चिता में, शमशान भूमि में चिता के ऊपर रख दिया। और जैसे ही आग लगाने लगी, भगवान पंडा बने, उनने कहा सुनो चेला हमारा, हम कुछ कान में मंत्र बोल रहे हैं जिसमें उद्धार हो जाए इसका। और कान में मंत्र बोले पंडा जी दानचंद के। बोले क्यों दे रहे हो को फुकवा दें। तो इसने आंख खोल ली ऐसी, और जैसे ही आंख खोली देखा तो घाट का पंडा फिर मुंह चली इसने। अच्छा भगवान बड़े प्रसन्न हुए इसकी कंजूसी पे, वाह। और क्या बोले, बोले अरे कंजूस सुन, आया हूं कैलाश से, अरे तुझे इतना ताजोर, और मांग ले ओ वरदान कछु। अरे कंजूस हम तो तुझसे कुछ, तुझे तो कुछ देने आए, और बताओ कैलाश से भग के आए हम, तुझसे संबंध बना रहे, तेरी कंजूसी पे रीझ गए, मांग ले क्या चाहिए। बोले मांग ले ओ वरदान कछु। तो आंख खोल ले जाने। बोले का दे रहे हो सही में? बोले हाँ दे रहे। तो बोले मांग लो। बोले मांग ले ओ वरदान कछु। तो चेला क्या बोला? बोले धेला दी जो छोड़।
हाथ जोड़ रहे, ढेला छोड़ दो, हमें और कछु नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे कंजूस। इसलिए शुक्राचार्य जी ने कहा कि ऐसे दान की भी महिमा नहीं है, और 4-5 जगह झूठ भी बोल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। कहां कहां? स्त्री सु नर्म विवाहे वृद्धार्थे प्राण संकटे। हमारे प्राण आपत्ति में फंस गए, झूठ बोल के बचाना चाहो तो बचा लो, पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। यदि इन देवियों में भी झूठ बोलना पड़े तो बोल जाओ। अच्छा जी, माताएं कह रही हुई गुरु जी ने जा अच्छी बात बता दे, वैसे ही इनको कछु ठिकानो नहीं है, अब तो कल से और भी। लेकिन अच्छा ऐसी झूठ नहीं कही। देखो समाधान है उसका। जैसे आपका थैला सज जाए कि हम जा रहे हैं साईंखेड़ा, बाजार है आज। अच्छा जैसे ही थैला सजा और इनकी डिमांड लिस्ट बनी, अब इन्हें यह पता नहीं है कि जेब में कछु है भी कि नहीं। तो लिस्ट में यदि 10 चीजें लिखवाई हैं और जेब में 10 चीजें लाने के लिए व्यवस्था नहीं है, 5 चीजें आई, और घर में आके पत्नी चेक करे 10 चीजें लिखवाई थी, तुम 5 ही ले आए हैं, 5 कहां गई? तो कह दो ध्यान नहीं रहा। ध्यान तो है लेकिन जेब में भी तो हो कछु है नहीं। तो ऐसे झूठ का कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए स्त्री सो नर्म विवाहे वृद्धार्थे प्राण संकटे। अपने संपत्ति पूरी जा रही है, झूठ बोल के बचाना चाहो तो बचा लो। किसी भी गाय की हत्या तुम्हारे झूठ बोलने से बच रही है तो बोल जाओ। किसी गरीब कन्या का विवाह यदि तुम्हारे झूठ बोलने से हो रहा तो बोल जाओ। शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसा करो, कह दो हमने नहीं दिया। लेकिन धन्य है बलि ने कहा महाराज भानु उदय उदियागिर से, अरे भानु उदय उदियागिर से, फिर पूरब और को पांव धरे ना, और हाड़ लिहाड़ गए लकड़ी, फिर कदली फिर दूसरी बार फरे ना। बताओ क्या। इसलिए हे गुरुदेव, अरे जैसे सती सत पे चढ़ के फिर कैसे और की दृष्टि करे ना, ऐसे ही बात बड़े नर की मुख से निकली फेरे फिरे ना। अब तो निकल गई बात, और फिर हमें तो पता नहीं था कि ये कौन है। आप गुरु हो हमारे, आपने बताया कि एक साक्षात विष्णु है, और विष्णु जगत को देने वाला है। हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज सजनों, जैसे ही भगवान वामन ने संकल्प किया और उसी समय भगवान वामन का नापना देखो आप। एक पैर से अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल, और एक से वो हुआ स्वा महाजना और सत्यलोक तक नाप लिया। बोले तीसरा पैर कहाँ रखे? लेकिन ये भी बड़े गजब के भक्त थे। बोले एक बात बताओ, संपत्तिवान बड़ा के संपत्ति? बोले संपत्तिवान, बोले संपत्ति नापिए, संपत्तिवान बाकी। तीसरा चरण इसके ऊपर रख के इसे भी अपना बना लो। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले हमारी तरफ से तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाया, अब तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो। तो बलि ने कहा हम जब घर जैसे ही बाहर से अंदर जाएं तो आपका दर्शन, और अंदर से बाहर आए तो आपका दर्शन। तो बोले हम तुम्हारे चपरासी बन जाएंगे। बोले ये आपकी व्यवस्था, हमने तो वरदान मांगा है। तो आज भी सुतल लोक में 4 महीने भगवान पहरा देते हैं। लक्ष्मी मैया नारद जी के द्वारा पता लगा, बोले आजकल स्वामी नहीं दिख रहे, कहाँ गए? बोले चले जाओ बलि के यहाँ, द्वारपाल बने बैठे। तो रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी आई, बलि से कहा हमारा कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा हमारी कोई बहन जी नहीं है। तो बोले एक काम करो, हम तुम्हारी आज से बहन, तुम हमारे भाई है नहीं। रक्षाबंधन का दिन है। बलि की कलाई में माता लक्ष्मी ने रक्षाबंधन का सूत्र बांधा, जिसे एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जब रक्षा सूत्र बनता है तो ये मंत्र बोला जाता है। इसलिए कलाई में जब राखी बांधी
तो नियम है कि भाई साहब कछु दे थे दक्षिणा में। बोले मांग लो का चाहे ना बहन जी। और फिर बलि तो कोई साधारण तो है नहीं। बोले मांगो क्या चाहिए। बोले हमें एक ही चीज अच्छी लग रही भाई साहब। बोले क्या। बोले जो द्वारपाल बहुत अच्छा लग रहा हो, जो द्वारपाल ही दे दो। तो माता लक्ष्मी द्वारपाल को मांग करके भगवान विष्णु को बैकुंठ ले गई। आज शास्त्र कहते कि विचार करो, बलि को भगवान ने छला कि भगवान ने बलि को छला। सूरदास जी कहते हैं हरि तुमो बलि छल के काकीनो, अरे 3 पैर वसुदा के कारण, और बलि को सर्वस दीनो। हरि तुम बलि छल के काकीनो, हरि तुम बलि छल के काकीनो, हरि तुम बलि छल के काकीनो, हरि तुम बलि छल के काकीनो। साउंड बिगड़ गया भैया, सुधारो भाई। अरे बांधन गए बंधाए आप ही, बांधन गए बंधाए आप ही, बलि सयानो कीनो। हरि तुम बलि छल के काकीनो, हरि तुम बलि छल के काकीनो। बलि के ऊपर कृपा की। यहाँ पर अष्टम स्कंद को विराम किया। मनमंत्रों की चर्चा है सज्जनों। 9वें स्कंद में रामचरितमानस की कथा संक्षेप में है, तो हम भी आपको संक्षेप में ही सुना रहे हैं। और वास्तव में मानस का ज्ञान जरूर होना चाहिए। जिसे मानस का ज्ञान नहीं है, गोस्वामी जी कहते उसकी बुद्धि विधवा है। बोले मानस तन धार पड़ो, अरे मानस तन धार पड़ो, अरे मानस को बार बार, क्योंकि निज मन मानस को मानस बनाती है नहीं। और राम जी की भक्ति की शक्ति की सजीवन मोर, जीवन के कलिमल जो क्षण में मिटाती है। सुंदर नवेली नार 16 श्रृंगार किए, किंतु एक बिंदु सुहाग बिन ना सुहाती है। अरे ऐसे ही श्रुति पुराण पढ़ विद्वान बने कोई, लेकिन मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। रामचरितमानस का ज्ञान बहुत जरूर। आज भैया काय कर रहे हो, छेड़छाड़ मत करो, बढ़िया चल रहे हो। नहीं, एक चलाओ, कोई एक की बुद्धि लगाओ भाई। 2 आदमी रोटी बनाए स्वाद अलग होता, वो लोग गलत कह रहे हैं। आप प्रैक्टिकल कर लो, यदि भंडारे में 2 का दिमाग लगेगा तो स्वाद गड़बड़ होगा। इसी प्रकार ऑपरेटिंग एक की हो जाए तो वो उसको दिमाग अलग है, दूसरा हाथ लगा तो डिस्टर्ब हो गई। इसलिए एक की बुद्धि लगाओ, एक कोई भी लगाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए सज्जनों, आज बलि के ऊपर कृपा की 9वें स्कंद में सबसे पहले सूर्य वंश की चर्चा, सावधानी से समझो। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र सूर्य भगवान, और सूर्य के विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र सज्जनों मनु महाराज, और इनके 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम सरयाती, और सरयाती के
वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिन्हें कहते नाभ, नाभ के नभग और नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। और एकादशी का व्रत ऐसा किया, भगवान ने चक्र सुदर्शन अम्बरीश राजा के साथ में लगा दिया कि आज से तेरे राज्य की और तेरी रखवाली हमारा चक्र सुदर्शन करे। एकादशी व्रत शास्त्रों में लिखा है, राम सो न धीर, थोड़ी और बढ़ाओ आवाज, राम सो न धीर, अरे राम सो न धीर, न वीर हनुमान सो, और बाली सो लड़ैया, न क्रोध परस राम सो, भीषम सो पूत, न सपूत भागीरथ सो, सत्य हरिश्चंद्र सो, न दानी बली करण सो, है नहीं, न तेजमान भानु सो, न रूप चार काम सो, भैया योगी शिव शंकर सो, न भोगी घन श्याम सो, और भाई नहीं भरत सो। और आजकल जितनी भी लड़ाई हो रही सब भाइयों ही भाइयों की हो रही, इसलिए भूतो ना भविष्यति। एक आदमी तो रेलवे स्टेशन पर 300 रुपया किलो के पेड़ा बांट रहा हूं, बोले गुरुजी खाओ, हम केस जीत गए। हमने कहा किस बात का केस था, कौन से चल रहा था? बोले भैया से चल रहा था। निकाय को? बोले एक जमीन को, और ज्यादा नहीं थी, एक हाथ की जमीन है। आज जीत गए। हमने कहा धरो तुम्हारे पेड़ा, हमें नहीं खाने। हमने कहा तुम हाथ जीते नहीं है, आज हार गए। इसलिए अच्छा, एक आदमी हमसे बोला गुरुजी आज भरत चरित सुनाओ, राम कथा चल रही थी जी। हमने कहा यार भरत चरित, और बोले जल्दी सुनाना, हमें 4 बजे जाना है, पेशी है आज। हमने कहा पेशी? और भरत चरित बोले पेशी कौन से केस चल रहा है? बोले कछु नहीं, घरे में झगड़ा होगा तो बड़े भैया से झगड़ा होगा तो भैया केस चल रहा हो, और आज आखिरी फैसला है, हम सोच रहे भरत चरित सुना दो। हमें कहीं बताओ बुद्धि कैसी लगा रहा है आदमी, भरत चरित सुनाने और भैया से केस चल रहा हो। इसलिए बोले भाई नहीं भरत सो, ना व्रत एकादशी सो, और गंगा सो न तीरथ है, न मंत्र राम नाम सो। इसलिए सज्जनों एकादशी का व्रत अम्बरीश राजा ने किया, और अम्बरीश के बाद सज्जनों इन्हीं के वंश में एक राजा हुए इवनास। इवनास के मानधाता, मानधाता के मुचकुंद, और मुचकुंद के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरत। भाई वंशावली बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी फास्ट चल रही गाड़ी। हाँ, अरे और इनके ही वंश में बाहुक, और बाहुक के बाद सज्जनों अंशु, बाहुक के बाद सगर, जिनके यहाँ 60,000 बेटा, 60,001 है नहीं। और इनके वंश में आगे अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई, क्योंकि 60,000 जो बेटा पड़े थे, गंगा जी का जल स्पर्श होने के बाद ही इनकी मुक्ति थी, कपिल ने कह दिया था मुनि ने। अंशुमान ने तपस्या की, नहीं आई गंगा जी स्वर्ग से। अंशुमान के बाद दलीप ने की, नहीं आई, लेकिन भागीरथ के ऊपर प्रसन्नता व्यक्त की, और गंगा मैया धरती पर आई, सगर के 60,000 बेटों का जैसे ही जल स्पर्श कराया मुक्त हो गए। बोलिए गंगा मैया की, नर्मदा मैया की। इसके बाद सज्जनों इनके ही वंश में एक खटवांग राजा हुए, जिन्होंने 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर ली। पारीक्षित के लिए कितने मिले? 7 दिन, इन्हें 2 घड़ी मिली, और 2 घड़ी में ही मुक्त। खटवांग, खटवांग के दीर्घवायु, दीर्घबाहु के अज, है नहीं, खटवांग, और खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, और अज के दशरथ, और दशरथ के यहाँ 4 रूपों में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 रूपों में आए। बोलिए चारों भैयन की। ये सूर्य वंश की वंशावली है, संक्षेप में चरित्र है। और इसके बाद
नवें स्कंद में संक्षेप में चंद्रवंश का भी वर्णन किया है। चंद्रवंश में सबसे पहले सज्जनों भगवान नारायण की नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, और इनके ही वंश में आगे चल करके पुरुरवा के वंश में 6 बेटा हुए, आयु, सुतायु, रय, विजय, जय और सज्जनों रय। तो इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए गाधी, और गाधी के विश्वामित्र के 100 बेटा जो वशिष्ठ जी की लड़ाई में मारे गए, है नहीं, ये कथा है। और इनके ही वंश में 40 पीढ़ी बाद राजा हुए नहुस, जिनके 6 बेटा यति, अयाति, सरयाति, अयाति, बेयाति, उकृति। जो दूसरे बेटे हैं अयाति, इनका विवाह हुआ शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से, और एक विवाह हुआ दैत्यराज विश्वपर्वा की बेटी सर्वनिष्ठा से। लेकिन शुक्राचार्य जी की जो बेटी है महाराज अयाति के, सज्जनों अयाति के वंश में, महाराज अयाति के वंश में देवयानी के गर्भ से सबसे बड़े बेटे का नाम यदु, और यदु वंश में ही हमारे कन्हैया का अवतरण हुआ है। यदु महाराज के वंश में आगे चलकर के रंती देव के ही वंश में कौरव और पांडव की शाखा है, और इसी वंश में पांचाल नरेश, मगध नरेश आदि आदि जो राजा हुए हैं, ये सब राजा रंती देव राजा के वंश में हैं। सब यादव यदु वंश